कल लास्ट हमने कराई थी आपको फिंकल-स्टीन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है ना। श्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकल-स्टीन रिएक्शन को आप लोग पहले ऐसे याद कर लो। देखो क्या होता है ना, बहुत बड़ा याद नहीं करना पड़ता हमें। हमें पता है कि दोनों की रिएक्शन, चाहे फिंकल-स्टीन रिएक्शन हो चाहे श्वार्ट्ज रिएक्शन हो, दोनों में हैलोजन एक्सचेंज होता है। जो आपकी श्वार्ट्ज रिएक्शन है उसमें किससे करा देनी है हमें, AgF से, और जो फिंकल-स्टीन रिएक्शन है उसमें किससे करा देनी है हमें, Na। और जहाँ आप इतना लिख दोगे आपको रिएक्शन अपने आप याद आ जाएगी। यहाँ से AgX निकलेगा तो बन जाएगा RF, और यहाँ से NaX निकल जाएगा तो बन जाएगी I। अब है क्या, ये पक्का है कि आप यहाँ NaI ही लोगे, कुछ और नहीं ले सकते। मतलब अगर आपको किसी भी हेलो एल्केन को आ जाता है एग्जाम में कन्वर्जन, कहेंगे क्लोरोमीथेन को आइडोमीथेन में कन्वर्ट करो, तो हमारे पास ये रिएक्शन है। यहाँ क्लोरोमीथेन Cl रखा होगा, आइडो यहाँ से आ जाएगा, और फ्लोरो में आ गया तो यहाँ से कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, और ये हो गई फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ऐसे इस रिएक्शन में जो आपकी फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, अगर ध्यान रख सको तो इसमें एसीटोन प्रेजेंस रहता है, ठीक है ना। फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, स्टीन नाम आ रहा है लास्ट में, तो स्टीन से एसीटोन, फिंकल-स्टीन एसीटोन, ऐसे कनेक्ट कर लेना तो आपको ये याद हो जाएगी, बन जाएगी ना ये दोनों। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे की रिएक्शन हम आपको बताते हैं सीधे। आज हम आपको बहुत सारी रिएक्शंस बताएंगे। देखिए जो नेक्स्ट रिएक्शन हमें करनी है उस रिएक्शन का नाम है हुन्स-डीकर रिएक्शन। HUNSDIECKER, हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन। देखो हुन्स-डीकर रिएक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान रखना इस रिएक्शन के द्वारा से ब्रोमो एल्केन बनेंगे, ब्रोमो। अच्छा कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, क्या हुन्स-डीकर रिएक्शन के द्वारा क्लोरो एल्केन बन सकते हैं, फ्लोरो एल्केन बन सकते हैं, आइडो एल्केन बन सकते हैं? तो पहले हम बता दें फ्लोरो और आइडो एल्केन तो इस रिएक्शन के द्वारा बन नहीं सकते। दूसरा, अगर क्लोरो एल्केन भी बनाओगे तो नाम मात्र का बनता है, इसकी जो यील्ड होती है, यील्ड मतलब क्वांटिटी अमाउंट, वो बहुत कम होती है, तो इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। तो हुन्स-डीकर रिएक्शन से सिर्फ कौन सा बनता है, ब्रोमो एल्केन बनता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है ना, ब्रोमो एल्केन बनता है इस रिएक्शन से। लिखिए, इसमें एक छोटी सी लाइन लिखनी है, ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन कैन फॉर्म बाय दिस मेथड। 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 अब सुनो थोड़ा सा बात हमारी यहाँ पर ध्यान से, बहुत सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले आपसे कोई पूछ ले फैटी एसिड का फॉर्मूला बताओ, तो ध्यान रखना जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वही आपका फैटी एसिड कहलाता है। अब इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ही फैटी एसिड कहते हैं। अभी लिखना नहीं है इसको, हम बताएंगे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसी को क्या कह देते हैं, फैटी एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड क्यों कह देते हैं,
क्या सभी कार्बोक्सिलिक फैटी होते हैं? नहीं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हायर मेंबर हैं, बड़े मेंबर हैं, जैसे कि हम बात कर दें स्टेरिक एसिड C17, H35, COOH, ये स्टेरिक एसिड है। इन नेचर में कैसा है? फैटी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बड़े मेंबर हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो नेचर में कैसे हैं? फैटी हैं। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कह दिया जाता है? फैटी एसिड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी होते हैं, लेकिन क्योंकि इसके कुछ मेंबर्स का नेचर फैटी होता है, जो बड़े हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फैटी एसिड। इनसे साबुन तक बनाया जाता है, कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड से। बात समझ आ रही है? तो अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनो। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ यही पॉजिटिव आयन आपका रिलीज होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये निकल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पर Na पॉजिटिव आता तो इससे लिंक हो जाता, तो हम कहते थे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन है, इसमें कौन सा आयन जुड़ गया? सोडियम। तो हम बोल देते कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसमें सिल्वर आके जुड़ जाएगा तो हम कहेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो पहला ध्यान रखना, हुन्स-डीकर रिएक्शन में किसका यूज किया जाता है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका यूज किया जाता है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सॉल्ट है? सिल्वर सॉल्ट है। और सोडियम लग जाता तो सोडियम सॉल्ट बोलते। क्लियर हो रही है बात? तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सॉल्ट है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन आपको करानी है ब्रोमीन से। किससे? ब्रोमीन से। अभी अभी हमने बताया आपको कि ना तो इससे क्लोरीन वाले कंपाउंड बनाएंगे हम, ना आयोडीन वाले, ना फ्लोरीन वाले। क्लोरीन वाला बन सकता है लेकिन उसकी यील्ड बहुत कम होती है, अमाउंट। कौन लेंगे हम? ब्रोमीन। तो जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, ध्यान रखना इसमें जो सॉल्वेंट प्रेजेंस होता है वो नॉन पोलर होता है, और वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। थोड़ा सा रिएक्शन में हीट की ज़रूरत है, टेम्परेचर, और आपकी रिएक्शन हो गई, ख़त्म है रिएक्शन। देखिए क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगी CO2 गैस, यहाँ से ये वाला Ag, और यहाँ से एक Br निकल जाएगा। क्या निकल गया? AgBr। तो क्या निकल गया? CO2, और क्या निकल गया? AgBr। क्या बचा वहाँ से? R, और यहाँ से क्या बचा? क्या बन गए हमारे? ब्रोमो एल्कीन। अब R अगर मैथिल ग्रुप होता तो ब्रोमोमीथेन, एथिल ग्रुप होता था ब्रोमो इथेन, और इसमें आप बेंजीन रिंग भी लगा सकते हो तो ब्रोमो बेंजीन बन जाती। सभी को सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो चलिए अब आप लोग करिए जल्दी से इसको, ब्रोमो एल्कीन, और आप लोग हमें जल्दी से अब ब्रोमोमीथेन एंड ब्रोमोबेंजीन बना के दिखाइए। देखिए ध्यान रखिएगा, जो R होगा वही जुड़ेगा Br के साथ। अगर यहाँ आप मैथिल ग्रुप लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगी, एथिल ग्रुप लोगे तो ब्रोमो इथेन बनेगा, बेंजीन रिंग लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगी। तो ये हो गई आपकी मेन रिएक्शन, ब्रोमो एल्कीन। ये हो गई हुन्स-डीकर रिएक्शन। लिख लो जल्दी से इसको, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड, है ना। सिल्वर का सॉल्ट लिया है हमने, की रिएक्शन ब्रोमीन से करा दोगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे कार्बन डाइसल्फाइड इज ऑल्सो नॉन पोलर सॉल्वेंट, CH2। तो ये बन जाएगा आपका ब्रोमो एल्कीन। अब आप लोग हमें ब्रोमोमीथेन बना के दिखाओ, हम भी बनाते हैं आपके साथ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर
CH3 ग्रुप ले लेंगे R के प्लेस पे, पक्का है यहाँ से CO2, यहाँ से Ag, यहाँ से Br, Ag, बचा हुआ Br इस मैथिल ग्रुप से लिंक हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ब्रोमोमीथेन। तो ये बन गया हमारा ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन बाहर समझ में आ गई प्रज्ञा? बस ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात। ये बेसिक हमने आपको पहले कहा कि बेसिक रिएक्शन याद रखो आप। बेसिक के बाद बाकी रिएक्शन तो एग्जाम्पल है। जिसको बेसिक याद हो गया उसको आगे दिक्कत नहीं आ सकती। देखिए आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया, इसलिए अब आप लोग अपने मन से करने लगे हैं ना, यही होता है। और अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनानी होती तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ता? बेंजीन, या तो C6H5 लिख दो या सीधे सीधे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दो, जो आपको बेटर लगे। ठीक है, ये तो यहाँ से फेनिल ग्रुप बच जाएगा और यहाँ से ब्रोमो, ये हमारी बन जाएगी ब्रोमोबेंजीन। ज़रूरी नहीं है, ये छोटी छोटी बातें कि हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार हॉरिजेंटली बनाया, हम वर्टिकल भी बना सकते थे, है ना। तो ये बन गई हमारी ब्रोमोबेंजीन। ये हमारी क्या है? हेलो एरीन है ना। हो गया। चलिए, अगर 1 नंबर में आए तो कोई एक इक्वेशन लिख देना, 2 मार्क्स में आए तो थोड़ा डिटेल से बता देना। ठीक है, इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना कि इसकी रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है और सिर्फ इससे ब्रोमोबेंजीन बनती है। फ्लोरो और आइडोबेंजीन इससे नहीं बन सकती, लेकिन आप यहाँ चाहते Cl2 ले लेते तो यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाती, लेकिन उसकी यील्ड क्या होती? बहुत कम। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन से क्या बनती है? ब्रोमो कंपाउंड बनते हैं हमारे, बन जाएगी। ये हो गई हमारी हुन्स-डीकर रिएक्शन। ठीक है, हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब आगे देखो, नेक्स्ट रिएक्शन हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर हम जितनी भी रिएक्शन आपको पढ़ाने वाले हैं वो सभी हेलो एरीन की आने वाली हैं। अच्छा, एक रिएक्शन और है यहाँ पर, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। वो यहाँ पर जो है आपके इस चैप्टर में बहुत छोटी है, हम चाहे तो उसको अभी डिटेल से बता दें, लेकिन उसको अभी हम रोक रहे हैं क्योंकि उसको हम पूरा डिटेल से बताएंगे विथ लिमिटेशंस। ठीक है ना, अभी हम वो कर लेते हैं जो आपसे यहाँ पर बन जाए, है ना, जो आपके काम की है इस चैप्टर में। ठीक है, या फिर देखते हैं लगेगा कि करानी चाहिए तो वो भी करा देंगे, लेकिन उसको हम उतनी छोटी नहीं कराएंगे जितनी आपकी है ना, पूरा डिटेल से कराएंगे उसे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप लोग सबसे ध्यान से। अभी हम जो आपको रिएक्शन यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं वो सभी हेलो एरीन की आने वाली है ना। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रेस्टिक प्रोसेस। रेस्टिक प्रोसेस। अच्छा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कमर्शियली या इंडस्ट्रियली, कमर्शियल फॉर्म में क्लोरोबेंजीन किस मेथड से बनाया जाता है? अच्छा, लेबोरेटरी प्रिपरेशन और कमर्शियल प्रिपरेशन में डिफरेंस क्या होता है? लिमिटेड अमाउंट ऑफ यील्ड चाहिए तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन होता है, या टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेकिन कोई चीज़ बड़े स्तर पे चाहिए तो उसको कहते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन या फिर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, है ना। तो आपसे कभी एक बार क्वेश्चन आया था कि आपको एक रिएक्शन लिखनी है, प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो कौन सी वो प्रोसेस है जिससे कमर्शियली या इंडस्ट्रियली हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं? तो एक लाइन लिखिए, by this reaction clorovengine is formed for industrial purpose, for industrial purpose,
बाय दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, फॉर कमर्शियल पर्पस, बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आप लोग ध्यान से देखिए क्या है रेस्टिक प्रोसेस। ठीक है, देखो यहाँ पर ये है आपकी बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है आपको HCl वेपर से, HCl गैस से, गैस फॉर्म में, प्लस प्रेजेंसी रखनी है आपको ऑक्सीजन की। अब हम आपको यहाँ पर 2 रिएक्शन कवर कर देंगे। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है आपको HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ कैटालिस्ट ध्यान रखना, यहाँ कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। और अगर हम टेम्परेचर लिख दें तो इस रिएक्शन का टेम्परेचर होता है 700 केल्विन, लेकिन हम आपको इतनी सारी रिएक्शंस करवाने वाले हैं, आप कहाँ तक टेम्परेचर याद करेंगे? तो टेम्परेचर आप ना याद करें कोई दिक्कत नहीं, हीट का साइन लगा दें आप तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन कैटालिस्ट याद करना। तो देखिए क्या होगा। अच्छा, आपको ये पता है कि बेंजीन के हर पॉइंट पे एक कार्बन होता है और एक क्या होता है, हाइड्रोजन। ये तो क्लियर है ना, एक कार्बन होता है और उस कार्बन से कनेक्टेड एक हाइड्रोजन होता है। कार्बन की वैलेंसी 4, 1, 2, 3 और एक जो डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में है 4। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से ये वाला H, यहाँ से ये वाला H और यहाँ से O, हाफ O2 मतलब ऑक्सीजन का एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म ही हमें देखना पड़ता है। तो HHO क्या निकल गया, H2O रिलीज हो गया, H2O निकल गया हमारा। रिलीज हमने इसलिए कहा क्योंकि ये वेपर फॉर्म में निकल जाता है। अब यहाँ इसकी एक वैलेंसी कम हो गई और इस क्लोरीन की भी एक वैलेंसी कम हो गई, तो ये दोनों आपस में सेटिस्फाई करने के लिए आपस में लिंक हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन से क्या लिंक हो जाएगा, क्लोरीन। तो हमारी क्या बन गई, क्लोरोबेंजीन। नोट कर लीजिए। अब इसमें ये बात ध्यान रखना कि सिर्फ क्लोरोबेंजीन ही इस मेथड से बन सकती है। ये हो गई आपकी रेस्टिक प्रोसेस। रेस्टिक प्रोसेस इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको एक और आगे की चीज़ बताते हैं, आपको बहुत फ़ायदा करेगा वो। ये है हमारी बेंजीन और वो है हमारी क्लोरोबेंजीन। अच्छा, लिख गई। अच्छा, एक आपसे कह देते हैं कई बार कन्वर्जन आ जाता है एग्जाम में कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन में जाओ। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन में जाने के तो और भी कई तरीके हैं, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन बेंजीन से फिनॉल पे जाओ, एक कन्वर्जन आपके एग्जाम में आ जाता है कि बेंजीन से फिनॉल बनाओ। तो आप इसी प्रोसेस को याद कर लो, रेस्टिक प्रोसेस। रेस्टिक प्रोसेस से आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, फिनॉल भी बना सकते हैं। तो आपकी फिनॉल की रिएक्शन भी यहीं तैयार हो गई। देखिए कैसे बड़े आसानी से बन जाएगा आपका फिनॉल। एक क्लोरोबेंजीन है, इसमें फर्दर हमें वाटर वेपर पास करनी है। वाटर का फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है, H2O। वाटर वेपर पास करनी है मतलब हमें क्या पास करनी है, स्टीम। वाटर वेपर मतलब क्या, स्टीम। अच्छा, इसका टेम्परेचर होता है 500 केल्विन, इसका 7। लेकिन हमने पहले बताया आप टेम्परेचर में ना फंसे, आप रिएक्शन याद रखें, ठीक है ना। और प्रेजेंसी रखनी है हमें एसिड की। तो देखिए यही क्लोरोबेंजीन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिनॉल में। यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या निकल गया, HCl निकल गया। और क्या बचा हमारे पास, बेंजीन रिंग यहाँ से और हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से। तो हमारा क्या बन गया, फिनॉल। अब देखो एक रिएक्शन से आपको 2 रिएक्शन तैयार हो गए। रेस्टिक प्रोसेस से हम क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं और रेस्टिक प्रोसेस से हम
फिनॉल भी। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आए तो यहाँ रुक जाना, फिनॉल बनाने के लिए आए तो यहाँ रुक जाना। कर लीजिए, उसी में कर लीजिए। बन जाएगी। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है हम नेक्स्ट। अब आप ऐसी रिएक्शन पढ़ने वाले हो जिसमें BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम हेलोएरिन बनाएंगे BDC, ठीक है ना। और ये रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में भी मिलती हैं, बिल्कुल से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। अगर किसी एक रिएक्शन को आपने एक चैप्टर में पढ़ लिया तो वही रिएक्शन अगर दूसरे चैप्टर में रिपीट होती है तो हमारे लिए एक बेनिफिट का काम है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। देखिए अब हम किसकी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, BDC की, है ना। BDC का अगर हम नाम लिख दें पूरा तो क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक किसका नाम होता है, BDC का। फॉर्मूला देख ले, अगर हम BDC का फॉर्मूला अगर हम BDC का देख लें तो क्या होता है, C6H5N2Cl, यही होगा ना क्योंकि यहाँ से तो हाइड्रोजन रिलीज हो गया, तब तो एक ग्रुप जुड़ा। तो फॉर्मूला क्या बना इसका, C6H5N2Cl, यही होगा BDC का फॉर्मूला, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब सबसे पहले हम जो आगे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं आपकी 3-4 रिएक्शन, वो सभी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ही पढ़ने वाले हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। एक चीज़ हम आपको बता दें, बहुत ध्यान से सुनना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलने पर ये डिसोसिएट हो जाता है। तो हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहे हैं, कभी भी इसकी कोई रिएक्शन आ जाए BDC की तो 100% है कि ये N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगी और ये Cl भी निकल जाएगा। सामने जो रिएजेंट आएगा उससे रिएक्ट कर जाएगा Cl, लेकिन N2 हमेशा किस फॉर्म में निकल जाएगी, गैसियस फॉर्म में निकल जाएगी, और Cl जो सामने वाला रिएजेंट आएगा उससे रिएक्ट करेगा। अगर आप इतना ध्यान रख लोगे तो आपको इसकी सभी रिएक्शन बन जाएगी। अब एक चीज़ और, हम BDC की रिएक्शन तो पढ़ने वाले हैं कि BDC से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्या क्या बनाएंगे, लेकिन इसके पहले इसको कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखना, BDC को बनाने की जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन। आपके एग्जाम में आ जाती है कौन सी रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन। ऑब्जेक्टिव तब में आ चुका है, द रिएक्शन बाय विच बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड कॉल्ड। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाईएजोटाइजेशन। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा चुकी है कि BDC को फॉर्मेशन की रिएक्शन का नाम क्या है, तो उसका नाम ध्यान रखना, डाईएजोटाइजेशन। साथ में आपकी 1 नंबर का इक्वेशन भी आया है, 1 मार्क्स का इक्वेशन आया है कि डाईएजोटाइजेशन लिखिए। तो देखिए डाईएजोटाइजेशन, सबसे पहले हम आपको BDC बनाना सिखाते हैं और फिर BDC की बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डाईएजोटाइजेशन देखते हैं। डाईएजोटाइजेशन लिखिए एक लाइन, द reaction through which THROUGH
थ्रू विच BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को शॉर्ट में लिख लीजिए आप, BDC इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन, इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है डाईएजोटाइजेशन। अच्छा, आप लोगों को नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता है? HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीजन इसमें किस में होता है? +5 स्टेट में। और नाइट्रस एसिड का पता है? HNO2 होता है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रस एसिड का क्या होता है? HNO2। और इसमें क्या होता है? +3 में होता है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि एक ही एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक बोलते हैं और लोअर में क्या बोलते हैं? अस। तो ये नाइट्रिक और ये नाइट्रस। अब हमने ये दोनों फॉर्मूले यहाँ क्यों लिख दिए अचानक डाईएजोटेशन? एक ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक एसिड तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन नाइट्रस एसिड को हमें रिएक्शन के दौरान ही बनाना पड़ता है। ये नहीं होगा कि आप मार्केट में जाओ कहो मैं नाइट्रस एसिड दे दूँ, नहीं। कमर्शियल फॉर्म में या लेबोरेटरी में इसे जब ज़रूरत बनती है तभी इसको बनाया जाता है, एट अ साइट, वहीं साइट पर। तो ध्यान रखिए, नाइट्रिक एसिड तो एग्जिस्ट करता है लेकिन नाइट्रस एसिड नहीं एग्जिस्ट करता। तो नाइट्रस एसिड को कैसे बनाते हैं? अब जो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है इसमें आपका नाइट्रस एसिड की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। तो देखिए क्या होता है। सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन अगर आप किसी एक एसिड से करा दोगे, वो HCl भी हो सकता है, वो H2SO4 भी हो सकता है। हमने सीधे HCl लिख दिया क्योंकि इसी से बनाते हैं ज़्यादातर। तो आपका नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। दिख रहा है आपको नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रस एसिड दिख रहा है, नाइट्रस एसिड HNO2, और निकल क्या जाएगा? NaCl निकल जाएगा। तो ये एट अ साइड बनाया है हमने, है ना, NaCl। तो ये है हमारा नाइट्रस एसिड, है ना। विक्टर मेयर रिएक्शन पढ़ोगे जब आप लोग फिनॉल में, तो वहाँ भी नाइट्रस एसिड बनाएंगे हम। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि जब भी हमें नाइट्रस एसिड बनाना तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन है? जे वाली रिएक्शन, है ना। तो इस रिएक्शन के लिए हमें जो नाइट्रस एसिड चाहिए वो यहाँ से मिलेगा। अब हम BDC कैसे बनाएं? हमें बनानी है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन। इसके द्वारा हम क्या फॉर्म करते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन बाय विच वी फॉर्म BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड एग्जिस्ट नहीं करता तो एट अ साइट बनाते हैं उसे। किसकी रिएक्शन से? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl की। अच्छा, अब इसके बाद आपको रिएक्शन करानी है एनिलीन की। किसकी करानी है? एनिलीन की। एनिलीन की रिएक्शन करानी है। किससे करानी है? नाइट्रस एसिड से जो हमारा बना है प्लस HCl से करानी है। इसको जानते हो अमीनो बेंजीन, इसी को क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। अब बन जाएगी आपकी, देखिए बड़े आराम से। आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टेम्परेचर याद रखिएगा। तो देखिए 2H यहाँ से, 1H यहाँ से, 1H यहाँ से, टोटल कितने H हो गए? 4H और यहाँ से 2 ऑक्सीजन। तो 4H मतलब 2H2 और 2 ऑक्सीजन निकली। तो क्या निकल गया? 2H2 निकल गया, H2HH 2 3 4 4H 2 ऑक्सीजन 2H2। बचा क्या? यहाँ से N, यहाँ से N और यहाँ से Cl। तो N2Cl क्या बन गया हमारा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा इसको। BDC एक ही रिएक्शन है BDC के बनाने की जो मोस्टली यूज की जाती है। ये है आपकी। तो ये हमने आपको पहले डाईएजोटाइजेशन बता दिया कि डाईएजोटाइजेशन क्या होता है।
अब इसके बाद हम आपको इसकी बहुत सारी, देखिए डायरेक्ट आपके जो आप देखेंगे डायरेक्ट ही बीडीसी से रिएक्शन पढ़ा दी जाती है, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें आपको एक साथ कलेक्ट पढ़ लो आप, ऐसा नहीं कि बार बार। तो हमने यहीं पर आपको बीडीसी बनाना सिखा दिया। अब आपसे कभी कोई बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बनाने की कोई रिएक्शन पूछे तो उसका नाम है डाई, और इसी रिएक्शन को से बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बीडीसी को बनाने की जो सबसे पॉपुलर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, या हम सरल भाषा में कहते हैं आप एक ही रिएक्शन समझ लो, ये है आपकी टीडी। अब देखिए हम आगे चलते हैं, अब बीडीसी की बहुत सारी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम बीडीसी की, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। SANDMEYER सैंडमेयर रिएक्शन। देखो इसकी से बेसिक रिएक्शन सीख लो आप तो सभी रिएक्शन बन जाएगी आपकी इसकी। देखिए किसकी रिएक्शन है, बीडीसी की, तो हमने लिखा BDC N2ACl। ध्यान से देखो बाहर, सैंडमेयर रिएक्शन किसकी रिएक्शन है, BDC की, BDC। और इस रिएक्शन से बनता क्या है, हेलोएरीन बनता है आपका ना, एक लाइन लिख लीजिए इसमें, हेलोएरीन एंड साइनोबेंजीन can form by this reaction. Haloarine and cyanobenzene can form by this reaction. Haloarine and cyanobenzene can form by this reaction. ठीक है, देखो लिख गया। सिर्फ एक रिएक्शन याद करनी है आप और बाकी सब बन जाएंगी, बहुत ध्यान से देखना है। इस रिएक्शन में आपको बीडीसी की रिएक्शन करानी है CuX प्लस HX से, CuX प्लस HX से, इससे करानी है आपकी रिएक्शन CuX प्लस HX से, इससे रिएक्शन करानी है। अब आप लोग सबसे पहले यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ये जो X है, ये X क्या क्या हो सकता है। ये X ज़्यादातर हम या ज़्यादा क्या यही सही है कि X को हम हैलोजन मानते हैं और हैलोजन ही होता है X। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये X आपका क्लोरीन हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और साइनो ग्रुप हो सकता है। ये ध्यान रखना दोनों X सेम होने चाहिए, दोनों X क्या होने चाहिए, सेम। अगर यहाँ Cl रखोगे तो यहाँ भी Cl, अगर यहाँ Br रखोगे तो यहाँ भी Br, और यहाँ Cn रखोगे तो यहाँ भी। वैसे आपको ये रिएक्शन तैयार करनी है, बाकी सब आपकी बन जाएगी। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी। हमने बताया कि हमेशा BDC से क्या रिलीज हो जाएगी, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है N2, तो यहाँ से क्या रिलीज हो गया, एक रिएक्शन पढ़ेंगे और बाकी सब N2 निकल जाएगा। और यहाँ से Cl किसको पकड़ेगा, इस H को, तो एक क्या निकल गया आपका HCl, ठीक है ना, ये एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। अब X बैलेंस ही कम हो गई एक, और बेंजीन की, तो X आके कहाँ जुड़ जाएगा, तो X आके यहाँ जुड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर Cl लिया होता है X को तो हमारी क्लोरोबेंजीन बन जाती, Br लिया होता ब्रोमोबेंजीन, और Cn लिया होता तो साइनोबेंजीन। क्या हम ऐसे तीनों रिएक्शन बन जाएंगे। पर ध्यान रखना, जो X यहाँ होगा वही, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ Cl ले लो यहाँ भी, दोनों सेम होने चाहिए। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बना दोगे आप, बनाइए चलिए। तो ये तो हो गई आपकी इसकी बेसिक रिएक्शन।
और अगर बेसिक रिएक्शन आपसे बन गई तो सब बन गया आपसे। आप लोग भी करिए, हम भी कर रहे हैं। बन गई। अच्छा बताओ, क्या हमें 3 रिएक्शन याद करने की ज़रूरत है? सिर्फ एक रिएक्शन याद करने की ज़रूरत है, बेसिक रिएक्शन। BDC की रिएक्शन, सिर्फ इस रिएक्शन को तैयार करने की ज़रूरत है जो हमें। BDC की रिएक्शन जब मिक्सचर ऑफ HX और COX से कराएंगे तो हमारा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन बन जाएगा। यहीं से देख ले हम, अगर यहाँ पर हम Cl लेंगे तो यहाँ भी Cl, N2 निकल गया और ये HCl निकल गया, ये Cl आके यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगी? क्लोरोबेंजीन। N2 और ये Cl। अगर यहाँ Br लेते तो यहाँ भी Br, तो यहाँ से HCl निकल जाता और ये वाला Br आके कहाँ जुड़ जाता? यहाँ पर। तो हमारी क्या बन जाती? ब्रोमोबेंजीन। और अगर हम HCl लेते तो AH और HCl निकल जाता और CN आके यहाँ जुड़ जाता, तो हमारी क्या बन जाती? साइनोबेंजीन, या इसी को फेनिल साइनाइड भी बोल देते हैं। साइनोबेंजीन को ही क्या बोल देते हैं? फेनिल साइनाइड। बन जाएगी अब सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, सैंडमेयर रिएक्शन के बाद नेक्स्ट है गाटर। नाम अच्छा नहीं लगा? गाटर मैन रिएक्शन। गाटर मैन रिएक्शन
गाटरमैन रिएक्शन। अच्छा, ए वाली गाटरमैन रिएक्शन कभी नहीं आती, लेकिन हम बता दे रहे हैं नॉलेज के लिए। ए वाली गाटरमैन रिएक्शन कहीं नहीं आती, गाटरमैन कोच रिएक्शन आती है आपकी, वो याद रखनी है आपको, वो भी हम करवा देते हैं। वो है तो हालांकि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, लेकिन क्यों नाम आ गया गाटरमैन तो हम बता देते हैं। हम ए वाली गाटरमैन रिएक्शन कभी एग्जाम में नहीं आती, सिर्फ नॉलेज के लिए। अभी आपने सैंडमैन रिएक्शन की ना, सैंडमैन में हम क्या लेते थे, कॉपर का एक्स के साथ जो कंपाउंड बना होता था उसको लेते थे। अगर सैंडमैन रिएक्शन में ही आप CuX के प्लेस पे सिर्फ Cu ले लो, CuX के प्लेस पे क्या ले लो, Cu, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, गाटरमैन रिएक्शन। अब X यहाँ पे इसका X ध्यान रखना है, अगर यहाँ Cl लोगे तो बन जाएगी क्लोरोबेंजीन, Br लोगे तो ब्रोमोबेंजीन, और Cn लोगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगी। तो ये हो गई भाई गाटरमैन रिएक्शन, नोट कर लीजिए, है ना। देखो कितना बड़ा फायदा हो रहा है पढ़ने से, एक के साथ एक फ्री, ये तो एक के साथ एक फ्री नहीं, फ्री के साथ फ्री है। तो अगर हमारे पास इरेजर हो एग्जाम में या फोटोकॉपी मशीन हो, उसी को छाप दे, फ्री के साथ फ्री, ऐसा ऑफर बहुत कम मिलता है, फ्री और फ्री। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको बेसिक याद रखना है, और अगर आपसे बेसिक बन जाएगा तो बाकी तीनों बन जाएंगी। ये नीचे वाली तीनों बन जाएंगी प्रज्ञा। बनना क्या है सर जी, टाइम पास करना है। आप हमारा पिन और ख़त्म करवा रहे हो सर, हाँ, उसी चीज़ को दोबारा लिखवा दिया। तो इसको आप लोग घर से कर लोगे, आगे करा दे, है ना, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो, ठीक है। तो गाटरमैन रिएक्शन बन जाएगी। लेकिन हम आपको जो बात कह चुके, ये गाटरमैन रिएक्शन एग्जाम में कभी नहीं आती, गाटरमैन कोच रिएक्शन आती है आपके एग्जाम में। वो हालांकि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है गाटरमैन कोच रिएक्शन, लेकिन वो हम यहीं पर बता देते हैं आपको, वो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है ना। तो गाटरमैन रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं गाटरमैन कोच सिंथेसिस भी बोलते हैं इसको, या रिएक्शन भी बोलते हैं। गाटरमैन कोच सिंथेसिस या फिर आप रिएक्शन भी बोल सकते हो ना। ये रिएक्शन से एग्जाम में आती है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। पहले बता दिया ये रिएक्शन यहाँ की नहीं है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है, लेकिन क्योंकि आ गया नाम इसलिए हम इसको करा देते हैं। बेंजल्डिहाइड is formed by this reaction. Benzaldehyde is formed by this reaction. ठीक है, तो 5-5 मिनट पे 2-4 रिएक्शन और करा दे बच्चों के। बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। एक आवाज हामी छोड़ रहे बस 5 मिनट में। हाँ तो हाँ ठीक है, बस आ ही रहे। इस रिएक्शन को पढ़ लेना अच्छे से, वहाँ से सैंडमैन रिएक्शन, वहाँ की गाटरमैन तो अपने आप बन जाएगी। गाटरमैन कोच सिंथेसिस, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बेंजीन की रिएक्शन आपको कर देनी है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ। ध्यान रखिएगा प्रेजेंसी रहेगी यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 की। एनहाइड्रस, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस कर देंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अब देखो, समझाने के लिए हम आपको समझा देते हैं रिएक्शन कैसे होती है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म अलग तरीके से होती है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं।
देखो हम आपको नॉलेज से समझा देते हैं कैसे कैसे आप इस रिएक्शन को याद। आपको ध्यान है हर पॉइंट पे क्या होता है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर हमारा एक कार्बन है, उसी कार्बन से लिंक हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है ना, हर बार शो करने की जरूरत नहीं है, हमें याद है। तो देखो क्या होगा आप ऐसा समझ लेना ये HCl एज इट इज निकल गया, ठीक है ना, अज्यूम कर लेना इसको। यहाँ से क्या है C, यहाँ से क्या है H और यहाँ से क्या है O, तो इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा CHO। और बेंजीन पे कौन सा ग्रुप जुड़ गया, एल्डिहाइड, तो ये क्या बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गार्टन-मैन-कोच रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड दो रिएक्शन और हमें आपको आज के दिन बतानी है। अगले 2 दिन में आपका एक चैप्टर एंड हो जाएगा और इतना पढ़ लोगे आप तो इससे बाहर जाएगा नहीं ये चैप्टर। हालांकि हमने आपको पहले कह दिया अभी डिटेल नॉलेज पे नहीं, हम इम्पॉर्टेंट पे आ रहे हैं। जैसे ही हमारा बैच स्टार्ट होगा हम डिटेल नॉलेज पे आ जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स, काश ऐसे नोट्स हमें मिल जाते इतने बैच, जिसको भी और किस्मत है हमारी भी और उन बच्चों की भी जिनके लिए ऑनलाइन ही क्लासेस, बिल्कुल उनको तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सीधे क्या मिल जाना है, जो बहुत परेशान होते हैं सीधे इनको पढ़ लेंगे एग्ज़ाम दे आएंगे, सब इम्पोर्टेंट करा देंगे हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए ऐसे नोट लगा के लिख रहे हैं हम, सब याद ऐसे ही इसको याद रखना है, ठीक है। ये रिएक्शन एग्जाम में आती नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं आपको। मान लीजिए BDC से आइडोबेंजीन बनाने के लिए आ जाए तो आपको ये रिएक्शन करा देंगे KI से, गरम करना है थोड़ा सा, KI से करानी है आपको ये रिएक्शन। अब आप लोग आइडोबेंजीन बना दोगे, हम आपको पहले ट्रिक बता चुके कि हमेशा N2 निकलेगा और यहाँ से KCl आइडोबेंजीन बन जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये जो KI होता है ये एक्वस होता है, पानी में डिजॉल्व होता है, बाकी सब ठीक है। तो आइडोबेंजीन बनाने के लिए आ जाए BDC से तो आप ये वाली रिएक्शन कर देना। आइडोबेंजीन, और एक लास्ट रिएक्शन और पढ़ेंगे जिसमें आपकी BDC की सभी रिएक्शन ख़त्म हो जाए। बन जाएगी ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट रिएक्शन आज के दिन की लास्ट रिएक्शन है वेल्च-साइमन रिएक्शन, लिख रहे हैं हम वेल्च-साइमन रिएक्शन। BALZSCHIEMANN वेल्च-साइमन्स रिएक्शन है ना। अभी तक तो ये किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आई है, स्टैंडर्ड आती है, लेकिन आ भी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी इनसे, ठीक है। इस रिएक्शन से आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। लिखिए एक लाइन, फ्लोरोबेंजीन कैन फॉर्म बाय दिस रिएक्शन। फ्लोरोबेंजीन कैन फॉर्म by this reaction।
अच्छा, इस HbF4 को जानते हो क्या कहते हैं? ये है फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड। देखिए, अगर आप HF की रिएक्शन BF3 से करा दोगे तो बताओ क्या बन जाएगा? बन जाएगा ना। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से, थोड़ा सा हीट करना है और रिएक्शन ख़त्म। देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट समझ लीजिए पहले। BDC का सिर्फ हमने आपको भी फॉर्मूला बताया था, इसके ऊपर चार्ज नहीं बताया था। हालांकि जो इस पे जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये ध्यान रख लो कि इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, यहाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो क्या निकला हमारा? HCl। अब आप लोगों को दिमाग में आएगा, सर आपने N2 क्यों नहीं निकाला? आपने तो कहा था हर रिएक्शन में N2 निकलेगा। हम अभी भी अपनी बात पे कायम हैं, हर रिएक्शन में N2 निकलेगा, बस इसमें एक स्टेप बाद निकलता है। तो यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव निकल गया, HCl। यहाँ से पॉजिटिव और ये नेगेटिव जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, ये एक बना है इंटरमीडिएट कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। अभी रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं हुई, अभी रिएक्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि हमने बोला फ्लोरोबेंजीन। अब आप लोगों को बताना है अपने दिमाग से कि इससे फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। हीट करेंगे इसको गर्म, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहले नंबर क्या निकल जाएगा? N2 निकल जाएगा। N2 तो निकलेगा, हमने पहले बताया, बस इसमें एक स्टेप बाद निकाला। अब हमें यहाँ F चाहिए, तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो अगर F निकाल देंगे इससे तो यहाँ क्या बचेगा? BF3। तो क्या निकल गया? और हमारा बन गया फ्लोरोबेंजीन। सीधा वेल्च साइमन रिएक्शन कर लीजिए, फ्लोरोबेंजीन। इतनी रिएक्शंस पढ़ के आपको आगे करें।